और बात करते हैं बड़ी खबर की जो धनबाद से है, जहां बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के आसन बनी दास टोला में दो परिवारों में जमकर मारपीट हुई। यहां फिल्मी स्टाइल में दबंग किस्म के लोगों ने एक ही परिवार के बुजुर्ग और उनके बेटे को मारपीट कर लुहान कर दिया। ये तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए दो परिवारों के बीच किस तरह से मारपीट हो रही है। परिजन मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन दबंगों का ऐसा खौफ था कि कोई भी ग्रामीण अपने घर से बाहर नहीं निकला। यहां तक कि अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस और पुलिस का भी इंतजार करना पड़ा। किस तरह से लाठी डंडों से बुजुर्ग को पीटा जा रहा है आप देख सकते हैं। पीड़ित परिजन ने थाने में दबंगों के खिलाफ लिखित शिकायत की है। अपनी शिकायत में पीड़ित ने प्रकाश दास पर गलत नियत से घर में घुसकर बदतमीजी की कोशिश का आरोप लगाया है। वहीं थाने में मामला दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खौफजदा परिवार ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बुजुर्ग को पीटा जा रहा है लाठी डंडों से। तो दो परिवारों के बीच का ये झगड़ा है और इस मामले में एक परिवार दबंग बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ दूसरे परिवार ने लिखित शिकायत भी थाने में की है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 500 आदमी आया था और मेरे पिताजी को यहाँ पर आंगन में डांट से और तलवार से मारने लगा एकदम। क्यों? ऐसा जबरदस्ती एकदम। और बड़ी खबर सिमडेगा से है, जहां सिमडेगा सदर अस्पताल में 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। यहां एक व्यक्ति बिल्डिंग के छज्जे पर चढ़कर सुसाइड करने का ड्रामा करता रहा। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे उतारा जाए। आप देखिए बिल्डिंग के छज्जे पर यह व्यक्ति चढ़ा हुआ था और लगातार ये धमकी दे रहा था कि वो कूद जाएगा। समझ में नहीं आ रहा था किसी के कैसे उतारा जाए। पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन उसे उतारा नहीं जा सका। इस बीच हॉस्पिटल में तैनात बिजली कर्मी सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ा, जिसके बाद उसे रस्सियों से बांधकर नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि आरोपी विनोद पहले बहुत नशा करता था। मानसिक स्थिति खराब होने के बाद उसे अस्पताल में एडमिट किया गया था। छज्जे से उतारने के बाद फिर से वार्ड में कड़ी सुरक्षा के साथ उसे रखा गया है। भाग गए थे, एक बार बाहर निकल गए थे तो बोल रहे हैं कि नहीं निकलो नहीं तो पुलिस लोग आएगा। उतना ही में पुलिस का नाम से इधर उधर दौड़े भाग रहा है। अचानक एक डॉक्टर स्टाफ है, उसको बोले देखिए भैया थोड़ा, तो वो जाते ही है और वहाँ बांस में चढ़ के ऊपर चढ़ गए। क्या कूद रहे थे वहाँ से? नहीं कूद रहे थे, वहीं पर लटक गए और वहीं पर सो गए हैं। अभी पुलिस लोग आएगा हमको मारेगा बोलते। कौन उतारा अभी? पुलिस स्टाफ सब भी आए थे और यहाँ के लोग भी थे। फिर पुलिस स्टाफ सिविल ड्रेस में आके इसको उतारे रस्सी से बांध। और खबर धनबाद से, धनबाद के झरिया में पानी के संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। महिलाओं ने पानी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बीसीसीएल अधिकारियों को भी बंधक बनाकर रखा। दरअसल झरिया विधायक की अनुशंसा के बाद भी होरला निवासियों को पानी नहीं मिला, जिसके बाद उनके सब्र का बांध टूट गया। स्थानीय लोगों ने होरला डीह कोलियरी का घेराव कर प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कर्मियों को भी घंटों बंधक बनाए रखा। लोगों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पानी का इतना ही समस्या है कि आज हम 3-4 साल से झेल चुके हैं, ठीक है, और झेल ही रहे हैं। मेरे बच्चा छोटा बच्चा है, रात सोते हैं तो पानी की चिंता, सुबह उठते हैं तो पानी की चिंता, बाबू पानी भरो जा करके। इतना ही परेशान हो चुके हैं सर कि नहाने के लिए अच्छा से पानी नहीं मिल रहा, आधा गोड़ हाथ धो करके रह जा रहे हैं। तो क्या सर कितना दिन तक हम लोग का समस्या चलेगा? आज हम लोग चूड़ी लेकर के शौक लगा हुआ है कोलवरी में खड़ा होने के लिए, लेकिन मजबूरी पर सारा घर का काम छोड़ करके हम कोलवरी आए हैं और हमको पानी चाहिए। अभी क्या नहीं मांग रहे सर, हमको पानी चाहिए। वो होरलाडी में कुछ पानी का प्रॉब्लम है, 7-8 दिन से मोटर जला हुआ है। तो मोटर बनने के लिए गया हुआ है, तो आज ही मिल रहा था, लेकिन आज उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इलेक्ट्रॉन में दिक्कत है, तो कल मिलेगा।
और अब बात कोरोना के बेकाबू रफ्तार की। झारखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कल राज्य में इस साल के सबसे अधिक 1264 कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 4 लोगों की मौत भी हो गई। कल झारखंड में मिले 1264 नए मरीज में से रांची में सिर्फ 539 मरीज कोरोना के मिले। लगातार 2 दिनों से झारखंड में 1000 से अधिक मरीज मिल रहे हैं। इनमें रांची के मरीजों की संख्या 500 से ज्यादा है। इसी के साथ झारखंड में पिछले 1 महीने में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या में करीब 15 गुना बढ़ोतरी हुई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राज्य भर में कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, साथ ही मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को राज्य भर में कोरोना से कुल 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें रांची में सबसे ज़्यादा 2, गिरिडीह में 1 और गुमला में 1 संक्रमित की इलाज के दौरान मौत हो गई। और इस तरह राज्य भर में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर अब 1144 तक पहुंच गई है। मंगलवार को राज्य भर में 1264 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 539 संक्रमितों की पहचान रांची में की गई है और उसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 191 नए संक्रमित मिले हैं। और राज्य भर में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 6844 तक पहुंच गई है। सवाल यह है कि हम लापरवाही कब तक करेंगे। हालांकि लापरवाही के बीच राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस भी सामने आ गई है, लेकिन लगाम हमें खुद पर लगाना है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो खुद पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। बावजूद इसके रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों की कोरोना जांच को लेकर जो प्लानिंग की गई है वो बिल्कुल समझ से परे है। आज सुबह 8 बजे मुंबई से पहुंचे यात्रियों की एयरपोर्ट के बाहर कोरोना जांच नहीं की गई, जबकि मेडिकल टीम मौजूद थी वहां पर। इसके पीछे दलील ये दी गई कि आज केवल दिल्ली और बेंगलुरु से फ्लाइट के यात्रियों की कोरोना जांच होनी है, लिहाजा मुंबई से पहुंचे तमाम यात्री बिना कोरोना जांच के ही वहां से निकल गए, वहां से रवाना हो गए। रांची एयरपोर्ट का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राज्य भर में कोरोना की दूसरी लहर से संक्रमण लगातार फैल रहा है और संक्रमण के जो फैलने के वाहक कैरियर हैं वो दूसरे राज्यों से आने वाले यात्री हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय रांची एयरपोर्ट पर मुंबई से इंडिगो की फ़्लाइट आई है, लेकिन जो भी यात्री आ रहे हैं यहाँ पर कोई भी उनकी मेडिकल जांच नहीं हो रही है। सीधे यहाँ से लोग वापस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। हम सीधे बात करेंगे यहाँ पर कि सर, जो भी लोग आ रहे हैं मुंबई से सीधे वापस जा रहे हैं, क्या जांच नहीं हो रही है आज? उनकी जांच अंदर हो रही है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जो जांच हो रही है अंदर हो रही है। और हम जिला प्रशासन रैंडमली 2 फ्लाइट का व्यवस्था की है, जिसमें दोनों के बीच 1.5 घंटा का गैप रखा। अंदर कौन सी जांच हो रही है सर? वो थर्मल स्कैनिंग वगैरह जांच हो रही है, जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी का। में जो कोरोना जांच हो रही है वो नहीं हो रहा है क्या मुंबई वालों का? नहीं होगा, कल होगा। आज क्यों नहीं हो रहा है सर? वो तो एयरपोर्ट अथॉरिटी तय करती है कि किसका जाँच होना है। 2 फ्लाइट में चूँकि टाइम का लगता है जांच करने में, 1 से 1.5 घंटा लगता है, तो 1.5 घंटा गैपिंग है 2 फ्लाइट के बीच में। सर, आप समझ सकते हैं कि जहां महाराष्ट्र में, मुंबई में जहां संक्रमण सबसे ज़्यादा फैला है, क्या संक्रमण फ्लाइट की उड़ान संख्या को देखकर आता है या नियम बनाने के दौरान आता है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज जो मुंबई से फ्लाइट आ रही है, उस फ्लाइट से उतरे यात्रियों की यहाँ पर कोरोना जाँच नहीं हो रही है। मुंबई से आए, क्या जाँच हुई है आपकी? मुंबई में कोरोना जाँच हुई है? जाँच हुई है आपकी? यहाँ पर कोई जाँच आपकी? यहाँ पे नहीं हुई है। कहाँ से आ रही? मुंबई से। मुंबई से। कोई जांच कराई है मुंबई में? मुंबई में नहीं, हम लोग को इमरजेंसी था तो इसके लिए जांच नहीं कराया। तो देख रहे हैं कि बहुत कम लोगों ने मुंबई में भी जांच कराया और यहाँ भी जो लोग आज यात्री आज आए हैं सीधे बिना बाहर में कोरोना जांच की व्यवस्था है, लेकिन आज मुंबई से आए यात्रियों की यहाँ पर जाँच नहीं हो रही है। हम तो बैंगलोर से आए हैं। बेंगलोर से। तो आप लोगों की जाँच यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है क्या? क्या जांच के लिए कोरोना जांच आपकी ऐसे कुछ? हम तो कोविड टेस्ट करा के आए हैं। कहाँ? बैंगलोर से कोविड टेस्ट करा के आए। मैडम संडे किया। संडे कराया। 2 ही उड़ान संख्या जो दिल्ली और मुंबई की है, सिर्फ उनकी जांच हो रही है क्या सर? सही है? हाँ, मैंने रैंडमली जांच किया जा रहा है और कौन फ्लाइट की जांच होगी वो एयरपोर्ट अथॉरिटी तय करती है। क्योंकि 11 बजे तक सारे फ्लाइट्स हैं तो जांच करने में टाइम लगता है, तो इसलिए 2 टेस्टिंग टीम है तो वही टेस्टिंग। बिल्कुल। कहाँ से आ रहे हो बाबू? बॉम्बे से। कोई जांच कराया है कोविड का मुंबई में? हाँ, मेरे पास रिपोर्ट है। जांच कराया? कब कराया था?
आप देख रहे हैं कि जांच के नाम पर लोग सीधा जवाब देना पसंद नहीं करते, सीधे भाग जाते हैं। संक्रमण जो लगातार फैल रहा है, जांच को लेकर यही रोडमैप बनाया गया, यही आलम रहा, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य में कोरोना पर लगाम कैसे लगाया जा सकेगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो लापरवाही साफ साफ नजर आ रही है। इधर झारखंड में पिछले 7 दिनों के कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और राज्य के सभी कोरोना संक्रमितों में आधी संख्या केवल रांची से ही मिल रही है। 31 मार्च को झारखंड में 693 संक्रमित मिले थे, रांची के 351 मरीज इसमें थे। वहीं 1 अप्रैल को राज्य में 690 केस, रांची के 369 मामले थे। इसके साथ ही 2 अप्रैल को झारखंड में 694 केस मिले, इनमें 368 मरीज रांची के मिले। तो आपको लगातार हम आंकड़ा दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं 2 अप्रैल और 3 अप्रैल का ये आंकड़ा, रांची में सबसे ज्यादा आंकड़ा जो है वो सामने आ रहा है। और वहीं 4, 5, 6 अप्रैल का भी आंकड़ा देखिए। 5 और 6 अप्रैल का आंकड़ा जो है वो बहुत ही चौंकाने वाला, क्योंकि 1000 से ज्यादा केस इन दोनों दिनों में मिले हैं और उसमें 500 से ज्यादा केस जो है वो सिर्फ रांची में मिला है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच न्यूज़ 18 आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचें, सामाजिक दूरी का पालन करें और अगर आपकी उम्र 45 साल से अधिक है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाकर नजदीकी वैक्सीनेशन बूथ पर जाएं और कोरोना का टीका तुरंत लगवाएं, ताकि आप और आपका परिवार कोरोना की महामारी में सुरक्षित रह सके। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार, झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आंकड़े डरावने हो चुके हैं, बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। तेजी से फैलते संक्रमण पर ब्रेक तभी लग सकता है जब सब मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें। कोविड प्रोटोकॉल के पालन से कोरोना को मात दी जा सकती है और खुद के साथ सभी को सुरक्षित रखा जा सकता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वस्थ रहें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर रांची में विधानसभा के पास मैदान में जैप अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। सरकार की बेरुखी से नाराज अभ्यर्थी आज नंग धड़ंग प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें बिरसा चौक तक जाना था, लेकिन प्रशासन ने इन्हें मैदान में ही रोक दिया। जैप अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का जायजा लिया रांची संवाददाता ओम प्रकाश ने। सरकार की नीतियों से नाराज जैप अभ्यर्थी यहां पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका प्रदर्शन आज कुछ खास है, क्योंकि ये नंग धड़ंग प्रदर्शन है। साफ तौर से सरकार के खिलाफ जो इनका आंदोलन है वो अब आक्रोशित हो चला है और इन्हें आज यहां से मार्च करके बिरसा चौक तक जाना था, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा इन्हें यहां पर रोक दिया गया है, जिसके बाद ये साफ तौर से आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इन्हें कफन नहीं तिरंगा चाहिए, बेरोजगारी नहीं रोजगार चाहिए, कुछ इन्हीं स्लोगनों के साथ ये लोग अपने आंदोलन को धार दे रहे हैं। क्या वजह है, आप लोग कब से यहाँ पर इतने दिनों से धरने पर हैं? क्या कुछ मांगे भी आज तक सुनी गई? कुछ सुनी नहीं गई है सर। हम लोग 18 मार्च से बैठे हुए हैं धरने पे। ये जो मामला है 02/2011 का जो आवेदन निकला था और 12 में क्या बोलते हैं दौड़ प्रक्रिया चालू किया गया था और लिखित परीक्षा 13 में ली गई थी। 24 अप्रैल 2015 को प्रथम मेधा सूची निकलती है जो कि 1020 पदों के लिए थी। उसमें से लगभग 700 लोग नियुक्ति कर चुके थे और 320 पद वैकेंट रह चुकी है, जो कि अभी तक निकाली नहीं जा रही है। हम लोग को लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं सरकार से कि झूठी आश्वासन देना बंद करे और हम लोगों की मांग पूरी करे। ठीक है, तो यहाँ आप लोग हमें उग्रवादी, आपने स्लोगन भी लिखा है, उग्रवादी बनने पर मजबूर न करें। क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो हम लोग का उम्र सीमा समाप्त है और कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। और जब सप्तम पास हम लोग हैं, कुछ वैकेंट भर भी नहीं सकते हैं। ऊपर से जो हम लोग कर चुके हैं उसका अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग करेंगे तो करेंगे क्या? आश्वासन दिया कि आपकी आवाज उठाएंगे और आपकी युवा सरकार हमें सत्ता में लाई है तो जरूर आपकी आवाज उठाएंगे और आपको रोजगार देंगे। पर ये झूठा आश्वासन देकर 23 धरना प्रदर्शन हम लोग को देखते हुए वो लोग यहाँ पे होली का प्रदर्शन किए, पर हम लोग यहाँ पे धूप में
अपने परिवारों को दूर रह के होली प्रदर्शन हम लोग यहाँ पे खुद किए, पर उन्होंने होली में अपने परिवार के साथ। जाहिर सी बात है, हर बार इन्हें आश्वासन मिलता है और आश्वासन के साथ ही इनका धरना भी खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार क्या ये धरना जारी रहेगा या फिर इस बार फिर झूठे आश्वासनों का खेल एक बार फिर से देखने को मिलेगा? रांची से कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। तो इन अभ्यर्थियों को लगातार आश्वासन मिल रहा है, लेकिन कोई पुख्ता कार्रवाई इस मामले में नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की बात करते हैं। इसे लेकर देवघर एसपी ने अहम बैठक की। इसमें पुलिस पदाधिकारियों के साथ ही बस ओनर एसोसिएशन के सदस्य भी शामिल रहे। बैठक में उपचुनाव में पहुंचने वाले सुरक्षा बलों के जवानों को बूथ तक पहुंचाने के लिए बस सुविधा मुहैया कराने पर चर्चा की गई। इसमें बस ओनर एसोसिएशन जिला प्रशासन को हर सहयोग का भरोसा दिया है। उसने जिला प्रशासन की ओर से सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के लिए विशेष फोर्स के साथ मजिस्ट्रेट भी तैनात किए जाएंगे। संवेदनशील श्रेणी के बूथ हैं, वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट क्या होगा, उन फोर्सेस का मूवमेंट का रूट क्या होगा। इसके साथ ही बस एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों से भी बात हुई और इनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि फोर्सेस के गमनागमन के लिए जो बसेस की आवश्यकता है इनके द्वारा आपूर्ति की जाए और हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको ससमय जो उनका भाड़ा है उसका भुगतान करें। तो मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए लगातार तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं और इसी को लेकर आज ये अहम बैठक की गई, जिसमें बस ओनर एसोसिएशन के सदस्य भी शामिल हुए। इसमें चर्चा की गई कि जवानों को किस तरह से बूथों तक पहुंचाया जाएगा। और इसी के साथ जौहर झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए बहस बिहार की।